नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला पर। आज हम लाए हैं आपके लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 अक्टूबर 2023 को सरकार ने 52nd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। 7 पेज की प्रेस रिलीज आई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि उसमें जो मुख्य मुख्य परिवर्तन करे हैं या मुख्य मुख्य जो भी अमेंडमेंट आए हैं उनको आपको बताऊं। हो सकता है ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊं। पहले पार्ट में आपको कुछ चीजों के बारे में समझाऊं और अगले पार्ट 2 में फिर आपको और बाकी बची हुई चीजों के बारे में समझाऊं। तो पहला जो टॉपिक मैं ले रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। अपील से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम दी है। मतलब किन लोगों को छूट दी है? ऐसे असेसी जिनको 31 मार्च 2023 तक डिमांड ऑर्डर आ गया था जीएसटी के अंदर। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने एएसएमटी 10 नोटिस जारी करे थे बहुत सारे असेसीज को, जिसमें कि टाइम प्रिस्क्राइब था जिसके अंदर आपको जवाब देना था एएसएमटी 11 के अंदर। और अगर अधिकारी आपके जवाब से संतुष्ट हो जाता है तो वो आपको एएसएमटी 12 के अंदर ऑर्डर देता था। अगर वो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं था तो उसने आपको डिमांड का नोटिस दिया था सेक्शन 73 या 74 के अंदर। अब जब आपको डिमांड का नोटिस मिला तो आपको उसकी क्या करना था? अपील करनी थी। अगर कुछ लोग जिनको 31 मार्च 2023 तक ऐसे नोटिस डिमांड के मिले और उन्होंने उसकी अपील या तो फाइल नहीं करी या फिर उसकी अपील उन्होंने समय निकलने के बाद करी। मैं आपको बताता हूं कि जीएसटी एक्ट में सेक्शन 107 के अंदर अपील आपको कितने दिन में करनी थी? अपील आपको 3 मंथ्स या 90 डेज के अंदर करनी थी, जिसको अगले 30 दिन और हम बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने इस पीरियड के बाद अपील करी तो डिपार्टमेंट ने वो अपील को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि भाई ये तो टाइम वार्ड अपील हो गई और अब हम इस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे असेसीज थे जो परेशान थे, तो सरकार ने उनकी परेशानी को समझा और एक एमनेस्टी स्कीम की घोषणा करी है अपनी 52nd जीएसटी काउंसिल के अंदर। अब इसमें अब कोई सोचे कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, रीस्टोर नहीं हुआ है, तो क्या उसकी अपील इसमें लग सकती है? नहीं, उस सेक्शन की अपील इसमें नहीं लगेगी। सेक्शन 125 के अंदर अगर आपको कोई पेनल्टी लग गई है तो क्या उसकी अपील आप इस एमनेस्टी स्कीम में कर सकते हो? नहीं, आप उसकी भी अपील इस एमनेस्टी स्कीम में नहीं कर सकते हो। सेक्शन 132 में कोई ऑर्डर हुआ है, क्या आप उसकी अपील यहां कर सकते हो? नहीं। यहां आप केवल किस सेक्शंस की अपील कर सकते हो? सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में अगर आपको कोई डिमांड ऑर्डर मिला है तो उसकी अपील आप कर सकते हो। बट शर्त क्या है? शर्त यह है कि ये डिमांड ऑर्डर आपको 31 मार्च 2023 या उससे पहले मिल चुका हो। अगर उसके बाद कोई डिमांड ऑर्डर आपको मिला है तो वो इस एमनेस्टी स्कीम में कवर नहीं होगा। अब इसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपने टाइम बार्ड अपील लगाई थी, मतलब जो अपील का टाइम प्रिस्क्राइब्ड है जीएसटी एक्ट में, उसके बाद आपने अपील करी हो या फिर आप अपील लगाने से चूक गए हो, मतलब आप अपील लगा ही नहीं पाए हो अभी तक, तो ऐसे केसों में आप 31 जनवरी 2024 तक अपील फाइल कर सकते हैं। अपील फाइल करने की क्या कंडीशन रखी सरकार ने? सरकार ने कहा कि देखो भाई, हम आपकी अपील लगाने की आपको सहूलियत दे रहे हैं, मगर डिमांड जितने टैक्स डिस्प्यूट में है, मतलब जितना टैक्स उस डिमांड में दिखाया गया है उसका 12.5% आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब असेसी बोले भैया 12.5% तो बहुत ज्यादा होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा भैया जीएसटी में अपील करने के लिए 10% तो आप पहले ही दे रहे थे, अब 12.5% हमने कर दिया है। तो असेसी को लगा कि अरे यार मेरे पास तो बहुत सारा आईटीसी खड़ा हुआ है, मैं उसमें से इस अपील का पेमेंट कर दूंगा। तो गवर्नमेंट बोली ना भैया, इसमें आपको ये करना है कि 10% जो प्री डिपॉजिट है वो तो आपके आईटीसी से हम एडजस्टमेंट करा लेंगे, मगर 2.5% का जो प्री डिपॉजिट है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पेमेंट करना होगा। जब तक आप ये 12.5% के डिपॉजिट का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी अपील मेंटेनेबल नहीं होगी। अब ऐसे जितने भी असेसी जिनको सेक्शन 73 या सेक्शन 74 में डिमांड ऑर्डर मिले हुए हैं 31 मार्च 2023 से पहले, और वो किसी भी कारण से या तो अपील लगा नहीं पाए या उन्होंने समय निकलने के बाद अपील लगाई जो रिजेक्ट कर दी विभाग ने,
तो उनको एक मौका सरकार ने और दिया है, वो 31 जनवरी 2024 तक 12.5% प्री डिपॉजिट जमा कर अपनी अपील को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस करे, जैसे कि आपको पता है कि जो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, मतलब जो लोग अल्कोहल बनाते हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उनको क्या है, मोलेसिस की जरूरत पड़ती है एज अ रॉ मटेरियल। मतलब मोलेसिस क्या, शीरा बोलते हैं जिसको, उसकी जरूरत पड़ती है एज अ रॉ मटेरियल। तो पहले क्या था, पहले इस पर जो जीएसटी था वो 28% के हिसाब से था, जिससे शराब का रेट क्या था, बहुत ज्यादा था। अब आपको पता है कि ये जो हमारा साल चल रहा है ये इलेक्शन ईयर है। दूसरा, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर शराब के दाम कम हो जाए तो अल्कोहल के द्वारा हमको और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या करा, मोलेसिस पे 28% जीएसटी को घटाकर कर दिया 5%। तो जितनी भी शराब बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल को बनाते हैं, उनको अब यह सुविधा हो गई कि उनकी जो अल्कोहल में रॉ मटेरियल लग रहा था वो 28% की बजाय अब 5% से टैक्सेबल होगा, जिससे हमें शराब जो है कुछ सस्ती बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा एक और रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इसका भी जो उपयोग होता है वो अल्कोहल को बनाने के लिए होता है ह्यूमन कंजम्पशन में। पहले ये रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी था, गवर्नमेंट ने इस रॉ मटेरियल को, जीएसटी को अब एग्जेम्प्ट कर दिया। ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट ने? आप सभी को पता है कि जो अल्कोहल है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो उसका जो रॉ मटेरियल था अगर उस पर जीएसटी लगा होगा तो वो उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाएगा, जो शराब मैन्युफैक्चरर हैं। तो उससे क्या होता कि शराब की कीमत बढ़ जाती। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस रॉ मटेरियल पर अब जो हम रॉ मटेरियल जिसका नाम है एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इस पर क्या करा, जीएसटी 0% कर दिया, मतलब एग्जेम्प्ट कर दिया, जिससे कि शराब के दाम अब कम हो जाएंगे। मतलब सरकार कह रही है खूब पियो, अब सस्ती हुई है शराब, आप खूब पियो शराब। भाइयों, इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने इसके अंदर करे हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो बहुत सारे लोग लंबे वीडियो को इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि आपको इस वीडियो में इतना ही समझा रहा हूं, और बाकी चीजों को मैं पार्ट 2 अपना जो वीडियो है उसमें आपको समझाऊंगा। हमारे इसी तरीके के जीएसटी और टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है या लोगों को मदद कर सकता है उनके व्यापार के अंदर, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।